नमस्कार दोस्तों, कॉग्निशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवम। मैं आज आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और हम इससे कस्टमर अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ उसकी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ द ईजिएस्ट वे टू अप्रोच न्यू कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स फॉर अ बिजनेस। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है जिससे कि हम नए नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो B2B हो चाहे वो B2C हो। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर और B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। चाहे आपके बिजनेस की डीलिंग B2C हो, यानी सीधा आप प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को बेचते हैं, या फिर आप B2B डील करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आप बल्क में अपना सामान डीलर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक शॉर्ट तरीका है जो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये इजीली आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं अपने न्यू कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, और अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। अब ऑनलाइन मार्केटिंग का क्या मतलब है? देखिए, जब जैसे ओल्ड बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने अपनी मान लीजिए कोई बिजनेस चालू करा तो उसमें हम पैम्पलेट छपवाते हैं, अलग अलग लोकल एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हम एक रिक्शा वाला आता है जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है अपने एक भोपू में, भाई एक पर्टिकुलर दुकान है, वो उसको अप्रोच करिए, साड़ी वगैरह एक्सेट्रा का वो प्रमोशन कर रहा होता है। तो इसी तरीके से ये बहुत ही पुराना तरीका है बट इफेक्टिव है। इसी तरीके से ऑनलाइन तरीका है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू हम अपने सभी कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे। अब डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स में फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, टम्बलर हो गया। बहुत सारे इतने सोशल मीडिया चैनल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, अब इनसे होता क्या है, हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं अपने से। भले ही वो हमारा ऐड देख रहे हो टीवी पे, वो हमारा ऐड देख रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। टीवी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको समझाने के लिए मैंने शब्द का प्रयोग करा। देखिए, जैसे टीवी पे ऐड आता है ऐसे ही ऐड हम इन चैनल्स पे आकर कर सकते हैं और वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम सेल्स ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, SMS मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत आसान तरीका है। आपको सिर्फ एक एजेंसी को अप्रोच करना है या फिर आपको किसी को पर्सनल फ्रीलांसर को अप्रोच करना है मेरी तरह। आपका बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको वो डिजिटल मार्केटिंग करके देगा या फिर एजेंसी करके देगी। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर क्या है? पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इट क्रिएट्स योर पावरफुल प्रेजेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, आपने कोई भी ऐड बनवाया, अब आप उसको फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, उसी सेम ऐड को आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, गूगल पे पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे उसकी वीडियो, अलग अलग जगह पे आप काम करेंगे। तो ये आपकी एक पावरफुल प्रेजेंस बनाता है, आपके कस्टमर को मौका देता है आपसे एंगेज होने का। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कैसे, मान लीजिए आपने कोई बैनर छपवाया, आपने वो मार्केट के किसी चौपले पे लगवा दिया। अब आपने लगवा दिया वो, अब आपको पता नहीं है कि कितना एंगेजमेंट आ रही है, कितने लोग उसे देख कर आ रहे हैं। वो कुछ समय तक रहेगा, फिर वो वहाँ से हट जाएगा या हटा दिया जाएगा या फट जाएगा। लेकिन जब आप यही चीज़ फेसबुक पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, कोई भी हटाने वाला नहीं है। ये एक लेगेसी क्रिएट करेगा ब्रांड की। ठीक है,
दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, यू कैन ट्रैक योर एड्स एंगेजमेंट एंड लेटर यूज देम। आप अपने एड्स की एंगेजमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और फिर बाद में उसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। आपके ऐड पे कितने लोगों ने लाइक करा, कितने लोगों ने कमेंट करा, कितने लोगों ने क्वारी पूछी आपसे, ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में आप उसको अपने एड्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं, आपने जो बैनर छपवा के बंटवाए, टेम्पलेट छपवा के बंटवाए, उसको कितने लोगों ने यूज़ करा, कितने लोग आपको उससे अप्रोच करे, कुछ भी नहीं पता चला आपको। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता चल पाएगा कि कितने लोगों ने आपको देखा है, कितने लोगों ने आपको सुना है, कितनी देर के लिए सुना है, कितने लोगों ने आपके ऐड को सेव करके रखा है और कितने लोगों ने नहीं। देखिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट में कोई बाउंडेशन नहीं है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहुँच है, वहाँ आप एड्स अपने पहुँचा सकते हैं, आप कस्टमर एक्वायर गेन कर सकते हैं। देखिए, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, लिमिटेड है एक पर्टिकुलर एरिया तक। आपकी शॉप है मान लीजिए मेरठ में, तो आप मेरठ तक ही अपने ऐड को दिखा सकते हैं, एक बैनर छपवा सकते हैं। मेरठ के बाहर आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप छपवा भी देंगे तो हुआ क्या उसका। ठीक है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग लेस एक्सपेंसिव भी है और हाई एक्सपेंसिव भी है। देखिए, जितना गुड़ डाले उतना मीठा। बट डिजिटल मार्केटिंग में रिज़ल्ट आपको दिखता है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको रिज़ल्ट नहीं दिखता है तो बहुत ही कम दिखता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसा, आप कभी भी अपने एड्स को रोक सकते हो। आपको रात को रोकना है, आप रात को रोक दो। आपको दोपहर को रोकना है, आप दोपहर को रोक दो। आपको शेड्यूल करना है, भाई सुबह से लेके शाम तक ही मेरे ऐड चलेंगे, उसके बगैर नहीं चलने चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। आप कभी भी कैसे भी आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल है। आप 100 रुपये दिन पे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग को। 100 रुपये लगाइए, आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपये दिन पे। चाहे वो फेसबुक पे ऐड करना हो आपको, चाहे वो गूगल पे ऐड करना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ऐड करना हो और चाहे वो यूट्यूब पे ऐड करना हो, कहीं पर भी। और कितने टूल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, जैसे मेलचिम्प है, ईमेल मार्केटिंग के लिए फ्री है, ज़ोगो CRM है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तीसरा पॉइंट, एफर्ट सेविंग। आपके कोई एफर्ट्स नहीं लगता, आपको सिर्फ बताना है कि ये ऐड अच्छा है, ये ऐड अच्छा नहीं। आपको सिर्फ कंटेंट देना है एजेंसी को, फ्रीलांसर बंदी को, वो बस आपको इतना से काम करना है और सारा काम आपका वो एजेंसी करेगी, वो बंदा करेगा। देखिए, रियल टाइम एनालिसिस। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर अभी मान लीजिए मेरा ऐड चल रहा है, तो मैं बिल्कुल रियल टाइम एनालिसिस कर सकता हूँ इस चीज़ का कि मेरा ऐड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने मुझे लीड दी, कितने लोग मेरे से बात करना चाह रहे हैं, कितने लोगों को मेरा ऐड पसंद आ रहा है। देखिए, टाइम सेविंग है, बहुत टाइम बचाता है आपका टाइम बचाता है, आपका एफर्ट्स बचाता है। बहुत इम्पैक्टफुल है, हाईली इम्पैक्टफुल, इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको डिजिटल मार्केटिंग। आपने आज ऐड चालू करा तो हो सकता है आपको शाम तक 2 लीड आ जाए, 3 लीड आ जाए, 4 लीड आ जाए। देखिए, लीड आना इज़ अ वन थिंग। देखिए, लीड के साथ साथ ब्रांड अवेयरनेस भी हो रही है, रीच भी आ रही है आपको। ठीक है, आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हाँ भाई ये लोगो है कंपनी का या फिर बिजनेस का, यहाँ एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, तो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत इम्पैक्टफुल है डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। देखिए, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, भाई काम कैसे करती है। देखिए, ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस का। देखिए, नेचर ऑफ बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचर क्या है बिज़नेस का। देखिए, आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस, सही ऑडियंस, सही कस्टमर। यहाँ पे ऑडियंस का मतलब है सही कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सही कस्टमर कौन है। अगर हम B2B मार्केटिंग कर रहे हैं, B2B में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल श्योर रहें कि हमारा B2C को ऐड ना दिखे
और हम लीड्स वगैरह जनरेट कर पाएँ B2B की। लीड्स मतलब होता है जब लोग आपको आपका अपना फ़ोन नंबर देते हैं, नाम देते हैं और ईमेल देते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे बिजनेस करने के लिए, तो उसको लीड्स बोलते हैं। देखिए पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई करना राइट ऑडियंस, उसका काम हो उसके बाद काम होता है बिल्ड स्ट्रैटेजी फॉर इट। उसके बाद स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, स्ट्रैटेजी बनाना कि भाई B2B या फिर B2C के लिए काम करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर कपड़ों का काम है, अगर जूतों का काम है या फिर और किसी चीज़ का काम है तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी। देखिए अंडरस्टैंड द ऑडियंस, रीच द राइट ऑडियंस एट द राइट टाइम, शो देम योर एड्स। देखिए सही ऑडियंस पे सही जगह पहुंचना ही डिजिटल मार्केटिंग का काम है। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग काम करती है। अगर आप अगर एनालिसिस करते हैं कि आपकी ऑडियंस रात को ही एक्टिव रहती है, आप अपने एड्स को रात को शेड्यूल कर दीजिए और रात को ही आपको एड शो होगा। ठीक है। थर्ड है ग्रैब देम, जनरेट एंगेजमेंट, एंगेज योर ऑडियंस। देखिए एड्स का मतलब ही है एक स्टोरी टेलिंग बताना, एक इंफॉर्मेशन देना जिससे कि आप अपने कस्टमर्स की एंगेजमेंट पा सकें, आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज हो सके। देखिए इसकी स्टेजेस हैं डिजिटल मार्केटिंग की। क्रिएट अवेयरनेस, स्टेज 1। देखिए पहले आपको, अगर आप न्यू हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको पहले अपनी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है, स्टैब्लिश बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टेज 2 में आपको नॉलेज देनी पड़ेगी कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में। मान लीजिए सबसे बेस्ट परचून की दुकान आपकी है, सबसे बेस्ट जूतों की दुकान आपके गाजियाबाद में, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया तक ही कैप्चर कर पाते हैं अपने कस्टमर, लेकिन आप अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। आप उनको, अपने कस्टमर्स को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बता सकते हैं कि मेरी ये शॉप है या फिर मेरा ये बिज़नेस है, मैं जूते बनाता हूँ या फिर मैं जूते बेचता हूँ और मेरे से बढ़िया जूते कोई नहीं बेचता, या फिर मेरे से बढ़िया प्राइस कोई जूतों का देता नहीं है, मैं वारंटी देता हूँ। ये सब बातें आप अपने कस्टमर को बताते हैं अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपनी शॉप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, या फिर आपका जो भी सर्विसेज है उसके बारे में। आप लिंक करते हैं कस्टमर को, कस्टमर फिर इंटरेस्ट दिखाता है आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में, आपके बिजनेस में। उसके बाद एक एक्शन लेता है, फाइनल कन्वर्जन होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आज ऐड चलाया और आपने ग्रो करना चालू कर दिया। देखिए टीवी के एड्स भी कभी कभार ख़राब हो जाते हैं, डाउन चली जाती है, नेगेटिव चले जाते हैं, बट एक प्रेजेंस, चाहे वो ऐड कोई सा भी हो, किसी भी कंपनी का हो, छोड़ के जाता है हमारे दिमाग में, अगर ऐड का कंटेंट अच्छा है तो। ये 5-6 स्टेज हैं जिससे होके हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन हर स्टेज में आपको फ़ायदा होता है। देखिए 1 एरो 2 टारगेट इफेक्ट्स। देखिए एक तीर 2 निशान है। अब इसका क्या मतलब है? डुअल बेनिफिट्स। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, पब्लिक रिलेशन प्लस होर्डिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड करता है ये दोनों चीज़ों को। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होर्डिंग की बात करें तो उसका जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो। आप एक पब्लिक रिलेशन बनाते हैं अपने कस्टमर के साथ में, क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए। आपने देखा होगा कि अगर आप मिंत्रा की वेबसाइट पे गए हैं, अमेज़न की वेबसाइट पे गए हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए हैं, आजियो की वेबसाइट पे गए हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं और जैसे ही आप किसी और एप्लीकेशन पे जाते हैं, आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे भी उनके ऐड आ रहे होते हैं। तो ये रीमार्केटिंग का काम है। बार बार एक ही ब्रांड आपके दिमाग में छप जाता है, जैसे हमारे दिमाग में मैगी छप गई है, जैसे हमारे दिमाग में कोका कोला छप गई है, कोल्ड ड्रिंक में नाम आता है तो थम्स अप, अगर नूडल्स में नाम आता है तो मैगी। ठीक है, कोई यूपी नूडल्स या फिर कोई पतंजलि के नूडल्स नहीं कहता, खानी है तो सिर्फ नूडल्स मतलब मैगी, चॉकलेट मतलब कैडबरी।
तो एक पब्लिक के साथ साथ रिश्ता बन जाता है हमारा। जब हम मार्केटिंग करते हैं, जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन बार बार एक ही चीज़ आपको दिखाता रहूँ, दिखाई जाए, या फिर कोई भी बंदा आपसे बार बार इंटरेक्ट करे, तो आप कहीं ना कहीं उससे आप इंटरेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बन जाती है, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बन जाता है आपका। जैसे विवेक बिंद्रा सर हैं, जो बार बार इतना उनकी इतनी ट्रस्ट बढ़ती है, इतनी वैल्यू है, अब वो कुछ भी प्रोडक्ट लेके आएंगे धड़ाम से, उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, हैट्स ऑफ टू देम। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं एसईओ की। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप एसईओ करा सकते हैं अपने वेबसाइट का। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लीजिए आपने कोई भी कुछ भी सर्च करा है आपने गूगल पे, तो आप जब देखते हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं खुल के, तो उन रिजल्ट्स को लाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है बैकएंड में। जब कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं और वो टॉप पे आता है, तो उसको टॉप पे लाने के लिए एक प्रोसेस होता है जो करना होता है। उस प्रोसेस का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट बन जाती है उसके बाद आपको SEO कराना होता है अपनी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट में जो कीवर्ड्स हैं उनका, जिससे कि आपकी वेबसाइट रैंक कर सके, ब्रांड अवेयरनेस हो सके, रीच बढ़ सके आपकी। दूसरा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, गूगल। आप इन सब पे अपने एड्स कर सकते हैं, आप इन सब पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। तीसरा है गूगल माई बिजनेस। ये बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट है गूगल का। आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे बिल्कुल फ्री में लिस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको लिस्ट करवाना है आप मेरे को मैसेज छोड़ दीजिए कमेंट में मैं आपका डेफिनेटली फ्री में लिस्ट करके दे दूंगा। आप खुद भी कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, आप देखना। थर्ड, वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है अब डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस के साथ साथ आपकी एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कस्टमर्स का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं गूगल ने फ्री दिए हुए हैं और थोड़े टफ हैं समझने में, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल डाटा स्टूडियो हो गया और गूगल ट्रेंड्स हो गया। आप देख सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, उस हिसाब से आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं। आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, उस ट्रैफिक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स में। देखिए कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही फेमस है। कंटेंट मार्केटिंग कोई आज का पार्ट नहीं है, सालों से चलता आ रहा है, लेकिन शोर इसका अब मचा है, शोर मचा है अब। हो तो मैं कब से, अब शोर मच रहा है। देखिए कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको कंटेंट आता है करना, कंटेंट लिखना, कंटेंट क्रिएट करना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप धूम मचा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। कम ऑन, दोबारा से क्या कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। तीसरा, 1 2 3 अब इसका एक और पार्ट आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। देखिए अगर आप B2B में डील करते हैं तो मेक श्योर कि आप गूगल डिस्कवरी एड्स ज़रूर करें। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ये बिल्कुल हटकर है बट लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव पार्ट है। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स में डील करते हैं, आप प्रीमियम क्लाइंट्स B2B में डील करते हैं, तो आपको ज़रूर ईमेल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी बिल्कुल फ्री है, बहुत सारे टूल हैं। आप जोहो CRM ले लीजिए, जोहो फ्री देता है, HubSpot फ्री देता है ईमेल मार्केटिंग, आउटलुक फ्री में देता है ईमेल मार्केटिंग। आप मेलचिम ले लीजिए, वो फ्री में देता है ईमेल मार्केटिंग। आप सेंडिनब्लू ले लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। वो आपको ट्यूटोरियल भी बताता है इसको यूज़ कैसे करना है।
नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास डेटा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया पार्ट है अपने कस्टमर को एंगेज करके रखने का, अपने डिस्काउंट के साथ, ऑफर्स के साथ, अलग अलग तरीक़ों से, दिवाली डिस्काउंट, होली डिस्काउंट, करवा चौथ का डिस्काउंट, अब नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों का डिस्काउंट, अलग अलग तरीके से, न्यू कस्टमर अराइवल, कमिंग सून, बहुत अलग अलग तरीके से छोटे छोटे कंटेंट में जो कस्टमर को परेशान ना करे लेकिन एंगेज करे। कम ऑन, दोबारा से, परेशान ना करे लेकिन एंगेज करे। एक शेड्यूल करके आप ईमेल व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कराना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत मेहनत करके ये मैंने पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बहुत बड़े बड़े बिजनेस के लिए, तो इस पार्ट को भी छोड़ देते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं हम। अगर आपको ज्वेलरी का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, फिर आप कोई अदर स्टफ़ अपना एप्लीकेशन के थ्रू बेचना चाहते हैं तो बेस्ट एप्लीकेशन। अगर आप वेबसाइट, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ अगर आप एप्लीकेशन भी बनवा लें तो इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है। और एप्लीकेशन अगर हिट हो गई आपकी तो आप ये समझ लीजिए कि आप करोड़ों में खेलेंगे। अब देखिए, हाई रिजल्ट ओरिएंटेड जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, देखिए सब चैनल्स की अपनी अपनी खूबी है, लेकिन जो 70% यूसेज कंजप्शन जो है वो है गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। आप गूगल पे कई तरीके की शॉपिंग एड्स कर सकते हैं, लीड जनरेशन एड्स कर सकते हैं। फेसबुक पे आप ब्रांड अवेयरनेस, रीच, कन्वर्जन, लीड जनरेशन, वीडियो एड्स, रिकॉल लिफ्ट एड्स, बहुत सारे एड्स हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। आप गूगल पे जाके स्टोरीज़ मार्केटिंग कर सकते हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि गूगल पे भी स्टोरीज़ डलती हैं। देखिए भाई, काम कैसे करते हैं। देखिए, फेसबुक में 3 चीज़ें होती हैं। फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो फेसबुक में होता है पेज, ग्रुप और फेसबुक ऐड। आप फेसबुक पेज में जाके अपना एक बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप बिजनेस का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और आप फेसबुक पे एड्स कर सकते हैं। देखिए, कंटेंट किंग है। देखिए, ऑडियंस का बहुत ही बड़ा पार्ट है इस पूरी मार्केटिंग में। अगर आपके पास एक डाटा है, यूनिक डाटा है, तो आप कमाल कर देंगे। आप सोच नहीं सकते कि अगर आपके पास एक यूनिक डाटा है, डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप लीड जनरेट कर सकते हैं, पर एक प्री अगर प्लानिंग है आपके पास तो आप बहुत ही अच्छे से एंगेज कर पाएंगे अपने पुराने कस्टमर्स को, जो छूट गए हैं उनको, और जो आने वाले हैं उनको। देखिए, लोग आपका पहले कंटेंट रीड करते हैं, फिर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं। फिर जब इतना हो जाता है, ये जैसे बेवकूफ़.com ने कमाल कर दिया फेसबुक पेज के साथ, अपने इंस्टाग्राम पे हिट है बेवकूफ़.com। अगर आपने बेवकूफ़ के कपड़े पहने हैं तो देखिए, फिर हेयर मार्केटिंग आ जाती है। लोग खुद से ही बताने लग जाते हैं, भाई इसके कपड़े खरीदो, इसके कपड़े खरीदो, उसके बढ़िया है। मैं तो जैसे मिंत्रा की अपने आप ही मार्केटिंग होती रहती है, आजियो की अपने आप मार्केटिंग हो रही है। मैं भी नाम ले रहा हूँ। क्यों नाम ले रहा हूँ? क्योंकि हिट है। अब पतंजलि इतना हिट कैसे हुआ? क्योंकि बाबा रामदेव ने इतनी लॉयल्टी क्रिएट कर ली कि लोगों को इतना ट्रस्ट है कि भी ये बंदा गलत चीज़ नहीं देने का। विवेक बिंद्रा ने इतना ट्रस्ट गेन कर लिया, इतनी रिलायबिलिटी गेन कर ली कि लोग आंख बंद करके उनके फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, फेसबुक ऐड कैसे काम करता है। आप लीड जनरेट करिए, कैंपेन पे ट्रैफिक लेके आइए, वीडियो व्यूज़ बढ़ाइए, ब्रांड अवेयरनेस करिए, सेल कैंपेन करिए, स्टोर विजिट कैंपेन करिए। स्टोर विजिट कैंपेन इंडिया में काम नहीं करती, लीड जनरेशन इंडिया में काम करती है। लीड जनरेट करिए आप अपने बिजनेस के लिए, B2B के लिए, B2C के लिए। आप जो भी कुछ बेचते हैं, आप ऐड चलाइए अपने फेसबुक पे और आप लीड जनरेट करिए। वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लेके आइए। वीडियो व्यूज़ है, वीडियो से कुछ बताना चाह रहे हैं आप अपने कस्टमर को, आप सिर्फ वीडियो व्यूज़ ऐड आप चलाइए। ब्रांड अवेयरनेस करिए,
आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप सेल कैंपेन कर सकते हैं। फेसबुक एड्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आपको रिज़ल्ट देते हैं ये। उसके बाद जब इतना कुछ आप कर लें, आप उन जो ऑडियंस जो कस्टमर आपके साथ एंगेज हुआ है, आप उसको रीमार्केट कर सकते हैं। पीपल हु एंगेज विद योर क्रिएटिव एंड एड्स, वी विल रीमार्केट ऑल दोस ऑडियंस। देखिए फेसबुक हमें एक ट्रैकिंग पिक्सल देता है जिससे हम वेबसाइट पे लगाते हैं। जब जो हमारे एड्स पे एंगेज करता है, एड्स पे आता है, हमें लाइक करता है, हमें कमेंट करता है, हमें शेयर करता है, हमारे एड्स को सेव करता है, हमें ये सब पता चलता रहता है और हम ये सब ट्रैक कर लेते हैं। तो हम उसको रीमार्केट करते हैं। जब हम रीमार्केट करते हैं, दोबारा से उनको ऐड दिखाते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। देखिए फाइनल रिज़ल्ट क्या है? फाइनल रिज़ल्ट इज़ यू विल convert or either says mature or lead and finally they will become a customer। जो आप इतनी मेहनत करते हैं वो आपका कस्टमर बनता है। देखिए मान लीजिए आप एक 90 पे खड़े हुए हैं, तो 91, 92, 90, 93, 94, 95, 100 लेवल पे आने के लिए, 100 पे आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बार जब मेहनत हो जाती है तो आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाता है। देखिए इंस्टाग्राम में क्या होता है, इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट होता है और इंस्टाग्राम के एड्स होते हैं। देखिए पोस्ट हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, अपने कंटेंट से एंगेज करते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं। देखिए आप बहुत सारे लोग अब जिनका कपड़ों का काम है दिल्ली में, वो देखिए आप वो रील्स बना रहे हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है रील्स, बहुत बढ़िया से काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया लोग लीड जनरेट कर रहे हैं, लोग ऑर्डर करते हैं। बिजनेस के लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरीज बिल्ड करते हैं, ऐड शो करते हैं लोगों को, और ये सब एक्शन ओरिएंटेड। इतनी मेहनत करते हैं कि कस्टमर उनसे खरीदे। देखिए कंटेंट एंगेजिंग होगा तो आपसे कस्टमर जुड़ेगा, आपसे अट्रैक्ट करेगा। आप अगर चीज़ें अच्छी दिखाएंगे, आप रील्स बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। देखिए रील्स हर बिजनेस के लिए काम नहीं कर सकती, कुछ बिजनेस के लिए काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे कपड़ों का बिजनेस रिटेल का हो गया, तो रील्स बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो सस्ता बेच रहे हैं। देखिए दो तरीके होते हैं बेचने के लिए, या तो कम ऑडियंस को महंगा बेच लो या फिर बहुत सारी ऑडियंस को सस्ता बेच लो। मोस्टली कंपनियां यही करती हैं, बहुत सारी ऑडियंस होती है, उनको सस्ता बेच के मोटा पैसा कमाती है। क्या करना है? सस्ता बेचना है, मोटा पैसा कमाना। सस्ते का मतलब ये नहीं है कि घटिया माल बेचना है, सस्ते का मतलब है कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचना है। कि अगर सामने वाला 9 रुपये का बेच रहा है, भाई 8.5 रुपये का ले जा। तो ये आपको अपने बिजनेस के हिसाब से समझना है कि आपके लिए क्या काम करेगा, ठीक है। एंड ऑल ऑफ द अबव एफर्ट्स विल बी फॉर जनरेटिंग एंगेजमेंट ही जनरेट करना है। एंगेजमेंट जनरेट करने का क्या मतलब है? द पीपल विल लाइक आवर एड्स, कमेंट ऑन आवर एड्स और शेयर आवर कंटेंट एंड कॉन्टैक्ट अस। अवेयरनेस क्रिएट करनी है और कन्वर्ट करना है उन सब बंदों को अपने बिजनेस में। देखिए 3 चीज़ें होती हैं गूगल में आता है गूगल माई बिजनेस, एक आता है SEO और एक आता है गूगल एड्स। आइए समझते हैं। क्योंकि गूगल माई बिजनेस में क्या होता है, आप अपनी शॉप की टाइमिंग डाल सकते हैं, आप एड्रेस डाल सकते हैं, आप अपनी जगह को दिखा सकते हैं फ्री में लोगों को, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। बहुत ही ईजीली आप अप्रोच करते हैं अपने कस्टमर्स को, आपके कस्टमर आपको अप्रोच करते हैं। अगर आपने SEO करा रखा है अपने गूगल माई बिजनेस का, तो आपको लोग ईजिली फाइंड कर पाएंगे, आपकी जगह को देख पाएंगे, आपके एड्रेस को देख पाएंगे, आपसे बात कर पाएंगे, आप चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस आपको कॉल कर सकती है। अगर आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग टॉप पर आती है, तो टॉप पे नहीं भी आएगी, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग लिस्ट करती है और लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। देखिए SEO 3 तरीके का होता है। एक होता है ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। ये थोड़ी अलग बात है, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ गया। ठीक है, SEO में गेम होता है कीवर्ड का। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी सर्च करी, SEO कंपनी इन मेरिट, मुझे अपनी वेबसाइट का SEO कराना है।
देखिए टॉप पे आ रही है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मेरठ, एसईओ कंपनी। और इसमें दिखा रहा है कि टेक्दोस इज़ अ गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मेरठ स्टैब्लिश। देखिए कितना कितना एंगेजमेंट आ रही है इससे। मैंने सर्च कराया सिंपली गूगल पे कि एसईओ कंपनी मेरठ में कहाँ है, तो गूगल ने मुझे एक हाई क्वालिटी रिजल्ट ला के दिया, क्योंकि मैंने इसका एसईओ कर रखा था ऑन पेज भी ऑफ पेज भी टेक्निकल। ये थोड़ी अलग बात है, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन कहने का मतलब ये है, समझिए कि विजिटर था कोई, उसको अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना था, तो उसने सर्च करा एसईओ कंपनी इन मेरठ। अब हमने क्या कर रखा था, अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रखा था, तो वो बंदा आया, वो कस्टमर आया, वो विजिटर आया, वो हमारी वेबसाइट पर गया, उसने वहाँ से लीड हमें दी और हमने उससे बात करी, वो हमारा कस्टमर बन गया। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपकी रिटेल क्लॉथ शॉप इन मेरठ अगर आप सर्च करें और आपकी वेबसाइट आ जाए, या फिर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन मेरठ या फिर दिल्ली, गुड़गांव, कुछ भी, और आपकी वेबसाइट आती है, आपको कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपको आपसे कांटेक्ट करता है, आपको लीड देता है और कन्वर्ट होता है, तो आपका वो एक कस्टमर बनता है। तो एसईओ का काम होता है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना, और जब वो ऑप्टिमाइज़ हो जाती है तो आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आता है। जब ट्रैफिक आता है तो वो ट्रैफिक आपको लीड देता है, जब लीड देता है आप उन लीड से बात करते हो, और 10 में से 3 तो लीड्स कन्वर्ट हो ही जाती हैं। 10 में से 3 नहीं होंगी तो 15 में से 3 होंगी, 2 होंगी, एटलीस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको ट्रैफिक आएगा, आपको आपका बिजनेस बढ़ेगा। देखिए क्या क्या फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा अलग हो गया, पूरा ये एसईओ का पार्ट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, गूगल एड्स पे आते हैं। गूगल एड्स इज अ शॉर्टकट टू रैंक योर पर्टिकुलर कीवर्ड्स विदाउट एसईओ। देखिए गूगल एड्स आपकी नई नई वेबसाइट है, आपने कहा कि मुझे लीड्स चाहिए, तो आप पर डे बजट स्पेंड करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए बहुत जल्दी। ये बहुत ईजीएस्ट वे है क्वालिटी, हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने का। बट आपको हर क्लिक पे करना पड़ता है गूगल को। आपके कीवर्ड के ऑलरेडी मेंशन प्राइस होते हैं। जैसे मान लीजिए एसईओ कंपनी मेरठ हमने सर्च करा, तो उसका गूगल ने प्राइस कर रखा है 12 रुपये, 13 रुपये। तो हर क्लिक पे हमें प्राइस पे करना पड़ता है, बट हमें बिजनेस मिलता है इससे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आ रहे हैं। देखिए इसमें हाउ गूगल एड्स इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव है। देखिए कभी भी आप अपने कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये कीवर्ड मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, आप चेंज कर लीजिए। अप्रोच ईजी है, इसमें आप रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने विजिटर्स को, मेज़र कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, क्वालिटी ट्रैफिक आता है, बिल्कुल क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, कभी भी बंद खोल कर सकते हैं, और टारगेट बिजनेस कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सर्च कर रहा है शूज़ मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। अगर आपकी शूज़ की शॉप है, आप शू मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन आप सबसे बेहतर शू बना के दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन आपको जो सर्च कर रहा है आप वहाँ पे हो ही नहीं, तो आप गूगल एड्स की मदद लेकर आप वहाँ पे अपने एड्स रन कर सकते हो, आप लीड जनरेट कर सकते हो। ये है कमाल डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है शिवम, मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके पास। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको कुछ अच्छा नहीं लगा प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए अलविदा चाहूँगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।